26 लाशें, एक खूनी हमला और उसके बाद भारत के जवाब ने पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी। भारत ने जहां दो टूक एक्शन लिया, वहीं पाकिस्तान ने गुस्से का ड्रामा शुरू कर दिया। सवाल ये है, क्या ये वाकई पलटवार था या फिर एक और राजनीतिक नौटंकी? मैं हूं प्रतीक और आप देख रहे हैं एलएनबी मीडिया। आज हम बात करते हैं पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान के बयानों, धमकियों और रणनीति की पूरी कहानी। पहलगाम के खूनी हमले में 26 लोग की मौत हो गई। उसके बाद भारत ने पाकिस्तान पर सीधा आरोप लगाया, लेकिन पाकिस्तान ने बिना देर किए इन आरोपों को झूठा और बेबुनियाद और भारत की साजिश करार दे दिया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से लेकर उप प्रधानमंत्री तक ने इसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बताया और उल्टा भारत पे ही सवाल उठाए। ये एक साजिश है पाकिस्तान को बदनाम करने की। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का ये बयान आया। पाकिस्तान की संसद के ऊपरी सदन यानी सीनेट ने एक सुर में भारत के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया। कहा गया कि पहलगाम हमला एक सुनियोजित प्रोपेगेंडा है जो पाकिस्तान की छवि बिगाड़ने के लिए फैलाया जा रहा है। सीनेट प्रस्ताव में कहा गया कि यह भारत की घरेलू राजनीति को साधने की कोशिश है। इसके बाद पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की आपात बैठक हुई, जिसमें सिविल और मिलिट्री दोनों टॉप लीडरशिप मौजूद रही। भारत ने जब इंडस जल संधि को सस्पेंड किया, बाघा बॉर्डर को बंद किया और वीजा रद्द किया, तो पाकिस्तान ने भी अपनी रफ्तार बढ़ाई। भारत से हर तरह का व्यापार बंद कर दिया। डायरेक्ट या थर्ड पार्टी के जरिए भी कोई व्यापार नहीं। एयर स्पेस बंद कर दिए। कोई भी भारतीय फ्लाइट पाकिस्तान के आसमान से नहीं गुजरेगी। नहर सिंचाई प्रोजेक्ट रोक दिया। शिमला समझौते से अलग होने की बात भी कही। सार्क वीजा कैंसिल कर दिए। इस्लामाबाद में भारत के डिप्लोमेटिक स्टाफ को घटाया गया। अगर हमारे नागरिक को नुकसान हुआ तो उसका जवाब भयानक होगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की ये धमकी आई। भारत की सैन्य प्रतिक्रिया की आशंका के बीच पाकिस्तान की सेना और राजनीतिक नेतृत्व ने एक सुर से चेतावनी दी। अगर भारत ने कोई और काइनेटिक एक्शन लिया तो पाकिस्तान रेसिप्रोकल काइनेटिक रिस्पॉन्स देगा और फौरन देगा। यानी अगर हमला हुआ तो जवाब उसी भाषा में मिलेगा। उन्होंने 1971 की जंग का जिक्र करते हुए कहा कि भारत को पुरानी गलतियों से सबक लेना चाहिए। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया और पैनल डिस्कशन में यह नैरेटिव चलाया गया कि भारत अपने यहाँ के चुनाव से पहले राष्ट्रवाद का माहौल बनाना चाहता है। मोदी सरकार घरेलू मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है और भारत की ओर से इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन हो रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने यूएन और ओआईसी से शिकायत करते हुए भारत को रोकने की अपील की। चलिए एक नजर डालते हैं भारत के कदमों पर और पाकिस्तान की प्रतिक्रिया पर। बात करते हैं भारत के कदम की। भारत ने इंडस जल संधि सस्पेंड किया तो पाकिस्तान की प्रतिक्रिया आई, नहर सिंचाई बंद कर दिया। भारत ने बाघा बॉर्डर बंद किया तो पाकिस्तान की प्रतिक्रिया आई, सिख यात्रियों को कुछ समय का ग्रेस देते हुए बाकी बैन कर दिया। भारत ने वीजा कैंसिल किया तो पाकिस्तान ने भी सार्क वीजा रद्द कर दिया। इस्लामाबाद में डिप्लोमेटिक कटौती की गई तो भारत के डिप्लोमेटिक स्टाफ को भी घटा दिया गया। सैन्य कार्रवाई के संकेत किए गए तो पाकिस्तान ने भी रेसिप्रोकल काइनेटिक रेस्पॉन्स की धमकी दे डाली। भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच तनाव इस वक्त चरम पर है। डिप्लोमेटिक रिश्ते टूटने की कगार पर हैं, मिलिट्री अलर्ट पर है और पब्लिक डिस्कोर्स में राष्ट्रवाद हावी है। एक छोटी सी चिंगारी चाहे एलओसी पर हो या भाषणों में, पूरा माहौल भड़का सकती है। ये समय है कूटनीति का या युद्ध का। क्या यूएन या कोई और मध्यस्थ इन दोनों परमाणु ताकतों के बीच शांति बना पाएगा? यूएन ने दोनों देशों में संयम बरतने की अपील की है, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। पहलगाम में खून बह रहा था, लेकिन अब बारूद शब्दों में भरा जा रहा है। भारत ने जो कदम उठाए वो मजबूत थे। पाकिस्तान का जवाब कूटनीतिक भी और बयानबाजी वाला भी उतना ही आक्रामक है। सवाल है, क्या ये रणनीति है या एक और युद्ध की भूमिका? ये थी पूरी खास रिपोर्ट पाकिस्तान के रिएक्शन पर पहलगाम हमले के बाद। आपको क्या कुछ लगता है, हमें कमेंट करके बताइए। मैं हूं प्रतीक और आप देख रहे थे एलएनबी मीडिया। शुक्रिया।